पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में आपको फ़र्क समझना है। क्योंकि पहला सेंटेंस कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। क्योंकि दोनों पर जब गौर कीजिएगा ना तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। क्योंकि पहला सेंटेंस पर पहले हम लोग विचार करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस सेंटेंस में जो है बाबू हैज हैव का प्रयोग होता है आवश्यकता अनुसार, और जो नहीं कह रहा है इसके लिए जो है आवश्यकता अनुसार नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। समझिए फिर से बाबू, मेरे पास पैसे नहीं है तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, और आवश्यकता अनुसार नो या नॉट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि नो और नॉट दोनों में अंतर है, ये क्लास हम लोग कर चुके हैं। यानी कि नो और नॉट में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, ये हम पढ़ा चुके हैं। ओके, अगर आपका क्लास मिस कर गया हो तो लेक्चर ऐप पर भी अपलोड है और यूट्यूब पर भी अपलोड है, वहाँ से अपना क्लास पूरा कर लीजिए कि नो और नॉट में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। क्योंकि एक एडजेक्टिव होता है, एक एडवर्ब होता है। कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, ये आप क्लास कीजिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब कह रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बाबू? आई, और आई के साथ जो है हैव लगता है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। अब इसका शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, चूंकि दोनों वाक्य निगेटिव है। चूंकि यहां भी तो कह रहे कि मेरे पास और यहां भी कह रहा है कि मेरे पास, तो इसका शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास कीजिए कि आई हैव नो मनी का मतलब क्या होता है। क्योंकि याद रखना है बाबू, आई हैव नो मनी या मेरे पास पैसे नहीं है, इससे जो है टेम्परोरी अभाव का बोध होता है। टेम्परोरी का मतलब होता है कि फॉर टाइम बिंग, माने कुछ समय के लिए। यानी कि जहां पर मैं हूं यहां मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन घर पर है। अगर घर पर नहीं है तो बैंक में है, अगर घर पर नहीं है, बैंक में नहीं है, पास में नहीं है, तो ऐसा उम्मीद है कि भविष्य में मेरे पास पैसा हो सकता है। ओके, लेकिन अगर वही कहते हैं कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, क्योंकि यहां देखिए क्या कह रहा है ही नहीं, तो इससे जो है किस चीज का बोध होता है? परमानेंट। यानी कि ना मेरे पास में पैसा है, ना घर पर है, ना बैंक में है, और नहीं ऐसा उम्मीद दिख रहा है कि भविष्य में मेरे पास पैसा होगा। तो यहां पर जो हैज हैव का प्रयोग नहीं करते हैं, यहां पर किसका प्रयोग करते हैं बाबू? डोंट, डजंट, तब जो है हैव का प्रयोग होता है। एक चीज और याद रखना है, क्योंकि यहां पर कह रहा है ना कि डोंट या डजंट उसके बाद हैव, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार डोंट का प्रयोग होगा, डजंट का प्रयोग होगा, लेकिन सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, सबके साथ हैव लगेगा। याद रख लेना है, सबके साथ हैव का प्रयोग होता है। अब यहां कह रहे कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी बाबू? आई, और आई के अनुसार क्या लगेगा? डोंट। कहेंगे आई डोंट हैव मनी। अब इसका शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इधर वाले का शाब्दिक अर्थ तो हम लोग समझ चुके कि मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव नो मनी का मतलब क्या होता है? टेम्परोरी अभाव। यानी कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जहां खड़ा हूं यहां नहीं है, लेकिन घर पर है। अगर घर पर नहीं है तो बैंक में है, अगर घर पर भी नहीं है, बैंक में भी नहीं है, पास में भी नहीं है, तो ऐसा उम्मीद है कि भविष्य में मेरे पास पैसा हो सकता है। लेकिन जब कहिए कि आई डोंट हैव मनी, तो इससे जो है परमानेंट जो है अभाव का बोध होता है। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, याद रखना है। यानी कि ना मेरे पास में पैसा है, ना घर पर है, ना बैंक में है, और नहीं ऐसा दूर दूर तक कोई उम्मीद दिख रहा है, ऐसा आशा नहीं है कि मेरे पास भविष्य में भी मेरे पास पैसा होगा।
इसका मतलब ये हुआ। ओके, चूंकि अगर आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मेरे पास पैसा नहीं है, मान लें कि आप किसी से पैसा मांग रहे हैं कि प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़, प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़, प्लीज़ गिव मी 5000 रुपीज़, प्लीज़ गिव मी 10,000 रुपीज़, या प्लीज़ गिव मी 1 लाख रुपीज़। वो कह रहा है कि आई हैव नो मनी, तो कहिए कि ओके नो मैटर, लेट्स गो होम, चलिए घर पर दे दीजिए। ओके, लेट्स गो टू बैंक, चलिए बैंक में दे दीजिए। ओके, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई कह दिया कि आई डोंट हैव मनी, इसका मतलब समझ जाइए कि ना यहाँ पर है, ना घर पर है, ना बैंक में है, और नहीं कहीं से उम्मीद है कि भविष्य में मेरे पास पैसा होगा। मतलब ये कंप्लीट पॉपर है, कंगाल है, इसलिए कह रहे हैं कि आई डोंट हैव मनी। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं बाबू। क्योंकि अब तो इस पर हजारों के संख्या में सेंटेंस बन सकता है ना, ध्यान दीजिएगा बाबू। हम लोग जो है इस पार्ट में जो है सेकेंड सेंटेंस देख रहे हैं। जैसे कहा जाए कि आई, अब हिंदी नहीं लिखेंगे बाबू, कहेंगे कि आई हैव, हिंदी आपको समझना, आई हैव नो टाइम, मतलब मेरे पास समय नहीं है, यानी कि अभी समय नहीं है, लेकिन हो सकता है कल समय निकल जाए, परसों निकल जाए, आने वाला समय में मेरे पास समय हो सकता है, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं मौजूद हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि आई हैव नो मनी, सॉरी आई हैव नो टाइम। लेकिन अगर यही अगर जो है कह दे कि आई डोंट हैव टाइम, अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ बाबू? चूंकि यहां पर डोंट लगा है, उसके बाद हैव लगा है, तो ये परमानेंट जो है अभाव बतला रहा है। आई डोंट हैव टाइम मतलब ना अभी समय है, ना कल मेरे पास समय होगा। ओके, ना प्रेजेंट टाइम में मेरे पास समय है, ना भविष्य में कभी मेरे पास समय होगा। इसका मतलब ये हुआ। और इसका मतलब क्या मैंने बताया कि अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कल समय हो सकता है, इसलिए मैंने कहा आई हैव नो टाइम। अब कोई व्यक्ति कहता है कि आई हैव नो टाइम फॉर यू, इसका मतलब कि अभी मेरे पास समय तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन कोई कहता है कि आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि तुम्हारे लिए ना मेरे पास अभी समय है, ना कल होगा, ना भविष्य में कभी होगा। ये शाब्दिक अर्थ होता है, ये आपको समझना है। यही कंसेप्ट मैं क्लियर करा रहा था बाबू कि हैज हैव के बाद नो और नॉट का प्रयोग होगा तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, और डोंट और डजंट हैव का यूज अगर आप करते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। चूंकि हिंदी का भी स्ट्रक्चर अलग दिख रहा होगा, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास पैसे है ही नहीं, तुम्हारे पास सेंस है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ना अभी है ना कल हो सकता है, ना भविष्य में सेंस तुम्हारे पास हो सकता है। सेंस मतलब समझदारी। ओके, लेकिन कोई कह रहा है कि तुम्हारे पास सेंस नहीं है, यू हैव नो सेंस, तुम्हारे पास समझदारी नहीं है। लेकिन यू डोंट हैव सेंस मतलब तुम्हारे पास सेंस है ही नहीं, ना अभी है ना भविष्य में कभी हो सकता है। तुम्हारा नेचर टेंडेंसी देखकर कोई व्यक्ति गेस कर रहा है। ये शाब्दिक अर्थ होता है बाबू, दोनों में ये अंतर होता है, ये फर्क होता है। ओके, चलिए जो थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू, और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इधर। जैसे देख लें थर्ड सेंटेंस, जैसे अब हिंदी नहीं लिखना है, कहा जाए कि सी हैज नो बुक या नो बुक्स, मतलब उसके पास पुस्तकें नहीं है, मतलब अभी नहीं है, हो सकता है घर पर पुस्तक हो। मान लीजिए कि आप स्कूल में है, कोचिंग में है, कॉलेज में है, और कोई लड़की आकर आपसे कह रही है, या आप कह रहे हैं कि सी हैज़ नो बुक्स, हाउ कैन सी स्टडी, उसके पास पुस्तकें नहीं, वो कैसे पढ़ सकती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है, उसके पास में नहीं है, लेकिन पुस्तकें घर पर है, वो लाती नहीं है, लापरवाह है, ये इसका सेंस निकलेगा। ओके, या पढ़ना नहीं चाहती है, बुक लेकर नहीं आती है, ये कहा जा सकता है कि सी हैज़ नो बुक्स का ये शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन अगर जो है इस पार्ट में भी थर्ड हम लोग देख रहे हैं, अगर ऐसे कह दिया जाए, अब सी आ गया तो डज लगेगा, याद रखना है, सी डजंट हैव बुक्स।
इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ बाबू? सी डजंट हैव बुक्स। सबके साथ जो हैव लगेगा, अभी मैं बता रहा था सब्जेक्ट सी है तो हैज मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये कॉमन एरर में चला जाएगा। क्योंकि सी है तो सी के साथ जो है जनरली हैज का प्रयोग होता है, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर में सबके साथ हैव लगता है। ओके, तो कह रहे कि सी डजंट हैव बुक्स। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि उसके पास ना यहाँ किताब है, ना घर पर किताब है, और नहीं कोई ऐसा उम्मीद है कि भविष्य में उसके पास पुस्तकें हो सकती है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, मतलब परमानेंट अभाव बतलाएगा। परमानेंट परमानेंट परमानेंट। ओके, जैसे कहेंगे आई हैव नो पेन, मतलब यहां मेरे पास कलम नहीं है। लेकिन कहा जाए कि आई डोंट हैव पेन, मतलब ना यहां पर है ना घर पर है, ना ऐसा उम्मीद है कि मेरे पास कभी कलम हो सकता है। याद रखिएगा। ओके, चलिए, जैसे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। जैसे 4 नंबर सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कहा जाए कि he has no time for us। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? वो कह रहे कि he has no time for us, यानी कि उसके पास हम लोगों के लिए वक्त नहीं है, समय नहीं है। ओके, लेकिन इस वाक्य का शाब्दिक अर्थ हुआ कि अभी उसके पास समय नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन हो सकता है कि कल वो समय निकाल सकता है हम लोगों के लिए। लेकिन अगर यही कह दीजिएगा बाबू कि ही डजंट हैव टाइम फॉर अस, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा बाबू? क्योंकि डजंट हैव लगा हुआ है तो इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि परमानेंट अभाव बतलाएगा, यानी कि उसके पास समय जो है हम लोगों के लिए न अभी है न कल होगा। यानी कि अभी भी उसके पास समय का अभाव है हम लोगों के लिए, और कल भी अभाव रहेगा, वो कभी हम लोग को समय नहीं दे सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ, ही डजंट हैव टाइम फॉर अस, यानी कि हम लोगों के लिए उसके पास समय है ही नहीं, ना अभी है न कल हो सकता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। जैसे आजकल के पॉलिटिशियन को ले लीजिए, नेताओं को ले लीजिए, कह सकते हैं ना कि द पॉलिटिशियंस हैव नो टाइम फॉर द पब्लिक। तो इसका अर्थ हुआ कि अभी पॉलिटिशियन के पास समय नहीं है पब्लिक के लिए। लेकिन अगर कह दीजिए कि द पॉलिटिशियंस डोंट हैव टाइम फॉर द पब्लिक, तो इसका मतलब हुआ कि पॉलिटिशियन के पास पब्लिक के लिए ना समय है और ना कभी भविष्य में होगा। आप किसी व्यक्ति, किसी पॉलिटिशियन का नाम रखकर भी कह सकते हैं। मैं काल्पनिक नाम रख देता हूं, क्योंकि मुझे पॉलिटिशियन से पंगा नहीं लेना है बाबू। मैं काल्पनिक नाम रख दे रहा हूं। जैसे कहा जाए कि ललन हैज नो टाइम फॉर द पब्लिक। चलिए, मैंने काल्पनिक नाम रख दिया ललन। अब किसी भी पॉलिटिशियन के यहाँ नाम रख दीजिए कि ललन हैज नो टाइम फॉर द पब्लिक, आफ्ताब हैज नो टाइम फॉर द पब्लिक, मुन्ना हैज नो टाइम फॉर द पब्लिक, राकेश हैज नो टाइम फॉर द पब्लिक। यहाँ पॉलिटिशियन का नाम रख देना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि ललन के पास पब्लिक के लिए समय नहीं है, यानी कि अभी नहीं है, लेकिन कल हो सकता है, भविष्य में समय हो सकता है पब्लिक के लिए। लेकिन अगर इसी वाक्य को आप ऐसे बोल देते हैं बाबू कि ललन एक नाम हो गया तो डज लगेगा बाबू, याद रखना है। ललन डजंट हैव टाइम फॉर द पब्लिक। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा बाबू? चूंकि कह रहे कि ललन डजंट हैव टाइम फॉर द पब्लिक, चूंकि डोंट हैव से जो है क्या होता है, परमानेंट अभाव व्यक्त होता है, परमानेंट अभाव का जो है बोध होता है। तो ललन डजंट हैव टाइम फॉर द पब्लिक, मतलब ललन के पास ना समय है ना भविष्य में होगा पब्लिक के लिए। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ।
अब ललन का जो है जगह पर जो है नाम बदलते जाइए, किसी भी पॉलिटिशियन का नाम रख दीजिए। ओके, आप राहुल गांधी का नाम रख सकते हैं, सोनिया गांधी का, मोदी जी का, योगी जी का, लालू जी का, नीतीश जी का, जो आप पॉलिटिशियन का नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ओके, आई डोंट वांट टू मेंशन एनी पॉलिटिशियंस नेम इन द सेंटेंस। You can use because you are a part of the society. You have right, okay, to comment on the politicians. हालांकि जो है सारा पॉलिटिशियन का एक ही स्थिति है, क्योंकि लगभग सब पॉलिटिशियन का एक ही हाल है। अब किस किस पॉलिटिशियन को कहिएगा, क्योंकि आज हर चेहरे पे नकाब है, आज हर चेहरे पे नकाब है, मैं कैसे उन्हें पहचान लूँ। किसी शायर ने कहा था कि आज हर चेहरे पे नकाब है, मैं कैसे उन्हें पहचान लूँ। रिश्ते तो हजार हैं पर मैं किस रिश्ते का नाम लूं। आपके चाहने वाले तो लाखों हैं पर मैं किसका किसका नाम लूं, मैं किसका किसका नाम लूं। तो सो गाइज, आज हर चेहरे पे नकाब है, आज हर इंसान पॉलिटिशियन नजर आता है। जो राजनीति में है वही राजनीति नहीं करता है, बल्कि हर लोग राजनीति करता है। इसलिए विद्यार्थियों को पॉलिटिशियन से दूर रहना चाहिए। जैसे सेंटेंस मैंने बोला ना, किसी शायर का ये लाइन था कि आज हर चेहरे पे नकाब है, मैं कैसे उन्हें पहचान लूँ। मतलब जो लोग है वो दिखता नहीं है, इसलिए शायर कहता है कि आज हर चेहरे पे नकाब है, मैं कैसे उन्हें पहचान लूँ। रिश्ते तो हजार हैं पर मैं किस रिश्ते का नाम लूँ। अरे तेरे चाहने वाले तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, पर मैं अब किसका किसका नाम लूँ, किसका किसका नाम लूँ। सो गाइज, आप अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, अपने स्टडी पर फोकस कीजिए, इन पॉलिटिशियन के चक्कर में नहीं पड़िए। ओके, थोड़ा सा जो अब हम लोग बैक चलेंगे, मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। सब लोगों का कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है कि हैज हैव के बाद अगर नो या नॉट आता है तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, और डोंट और डजंट हैव आता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। और हिंदी सामने है आपके कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास पैसे है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, है ही नहीं, क्योंकि कौन सा सेंटेंस है बाबू, ये निगेटिव सेंटेंस आज हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, और जो चैप्टर देख रहे हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे है ही नहीं, ये मैं पुस्तक में भी लिखा हूं, क्योंकि पेशे से मैं राइटर हूं। ये देख रहे हैं ना, ये अभी अभी जो है मेरी किट मार्केट में आई है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ। और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिंक में दिया गया है नंबर, उस पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये स्पोकन का कंप्लीट किट है, कोर्स है। और यही नहीं, बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है, देख रहे हैं ना, ये सारी पुस्तकें जो है मेरी लिखी हुई है। यही नहीं है, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, देख रहे हैं ना, ये सारी पुस्तकें जो है मेरी लिखी हुई है। ओके ओके, तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे ना, निगेटिव, हैज हैव के बाद नो नॉट और डोंट या डजंट के बाद जो है हैव, ये चैप्टर जो है मैं बुक नंबर 3 में लिखा हूँ। बुक नंबर 3 ओपन कीजिएगा, पेज नंबर जो है 56, तो आपको ये चैप्टर मिलेगा। वहाँ एकदम बिल्कुल डिटेल में मैं समझाया हूँ कि कहाँ पर किसका क्या अर्थ होता है, किस तरह से इसका सेंस निकलता है। आइए मैं जो है ओपन करके दिखाता हूँ पुस्तक। ओके, देख रहे हैं ना, पेज नंबर 55, बुक नंबर 3 है। और ये पुस्तक जो है आपके ऐप पर भी अपलोड है। ऐप पर जाइएगा तो 5 पुस्तक आपको मिलेगा, जो मैं आपको किट दिखा रहा था, ये किट दिखा रहा था ना, ये किट आपके जो है ऐप पर अवेलेबल है। ओके, इसमें से बुक नंबर 3 ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 55 से शुरू है, 56 में जाकर एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंस, ये बी में कह रहा है, क्योंकि ए में बहुत सारा चीज़ मैंने समझाया है। थोड़ा सा ये उस पर भी जो है फोकस कर लेते हैं। जैसे देख रहे हैं ना, यह कह रहा है कि अंग्रेजी कन्वर्सेशन में निगेटिव वाक्यों का प्रयोग प्राय इस प्रकार होता है, जैसे मुझे दोस्त नहीं है तो आई हैव नो फ्रेंड, या आई हैवंट एनी फ्रेंड, आई हैव गॉट नो फ्रेंड, आई हैवंट गॉट एनी फ्रेंड। देख रहे हैं कई तरह से हुआ, 1 2 3 4। क्योंकि मेरा सर कहते थे, मेरे गुरुजी कहते थे कि नो नॉलेज नो कन्फ्यूज़न, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़न। तो जितनी ही ज़्यादा नॉलेज होगा उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। देख रहे हैं एक वाक्य को कितने तरह से बोल रहे हैं। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि सोनिया को कोई भाई नहीं है,
मान लें कि सोनिया कोई लड़की है, सेंटेंस क्या करे कि सोनिया को कोई भाई नहीं है, तो सोनिया हैज़ नो ब्रदर, सोनिया हैज़ गॉट नो ब्रदर, सोनिया हैजंट एनी ब्रदर, सोनिया हैजंट गॉट एनी ब्रदर। कितने तरह से हुआ? 1 2 3 4। आप एक ही तरह से जानते हो कि सोनिया को कोई भाई नहीं है तो सोनिया हैज़ नो ब्रदर, लेकिन 4 तरह से बन रहा है ना। तो इसलिए नॉलेज रखना ज़रूरी है ताकि इंग्लिश बोलते समय आप फराटेदार इंग्लिश बोल सके, नॉन स्टॉप इंग्लिश बोल सके। ओके, जैसे देखते हैं ना, जो इंग्लिश बोलता है, जो स्पीकर होता है, ऐसा लगता है कि साइकिल के चैन के तरह वर्ड जो है उसके मुंह में जुड़ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे वर्ड आ जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको कमांड है वर्ड पर, सेंटेंसेज पर, स्ट्रक्चर पर, और एक सेंटेंस को कई तरह से वो बना सकता है, बोल सकता है। इसलिए ज़रूरी है सब जानना अगर इंग्लिश बेस्ट बोलना चाहते हैं तो। ओके, चलिए जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उस पर चर्चा करें। यानी कि बी में जो है हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़? निगेटिव सेंटेंस। ये जो है आप खोलकर देख लीजिएगा। जैसे देख रहे हैं, हम लोगों के पास एक टूटी हुई कुर्सी है, लड़कियों के पास एक फूल है, तो देखिए कैसे बन रहा है, ध्यान देना। चलिए, तो कह रहे कि निगेटिव सेंटेंस 2 तरह से बनाए जाते हैं। स्पष्ट हो गया, जैसे 2 तरह से हम लोग जो है बना रहे थे। करे कि जिनके 2 भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग अर्थ होते हैं, यानी कि 2 तरह से सेंटेंस निगेटिव बनते हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। करे कि एक अस्थायी अभाव का बोध कराता है, तो दूसरा अस्थायी अभाव का मतलब एक टेम्परोरी और एक परमानेंट, जो हम लोग देख रहे थे। आई हैव नो मनी मतलब टेम्परोरी, आई डोंट हैव मनी मतलब परमानेंट, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। करें कि जब वाक्य में हैज़ हैव उसके बाद जो है नो या नॉट आता है, तब इससे यह बोध होता है कि यह अभाव अस्थायी है, यानी कि टेम्परोरी है। चूंकि अभी हम लोग देख रहे थे ना कि आई हैव नो मनी, तो हैव के बाद क्या लगा रहे थे हम? नो। आई हैव नो मनी, तो ये कौन सा है बाबू? टेम्परोरी अभाव है। उसके बाद करें कि अर्थात इसका अभाव सिर्फ वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में है, यानी कि अभी है। करें कि और इसलिए इसकी पूर्ति भविष्य यानी कि फ्यूचर में संभव है। जो मैं आप लोग को बता रहा था कि अगर कहते हैं कि आई हैव नो मनी, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास यहाँ पैसा नहीं है, लेकिन घर पर है। घर पर नहीं है तो बैंक में है। अगर घर पर और बैंक में नहीं है, मेरे पास में नहीं है, तो ऐसा उम्मीद है कि भविष्य में मेरे पास पैसा होगा। इसलिए कह रहे हैं कि फ्यूचर में संभव है। ओके, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, यही सेंटेंस था ना कंप्लीट कि आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। इसका मतलब है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ये अस्थायी अभाव का बोध कराता है। अस्थायी मतलब टेम्परोरी। ओके, मैं आप लोग को इसलिए समझा रहा हूं बाबू कि जो चीज़ मैं पढ़ाता हूं वो सेम चीज़ जो है मेरे बुक में भी आपको मिलेगा, इसलिए बुक पढ़ने की आदत डालिए। चलिए, रिमेंबर में आपको याद रखना है, बुक खोलते हैं तो मेरे पास पैसे नहीं है का अर्थ क्या हुआ कि यह हुआ कि वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट टाइम में, यानी अभी इस समय जहां मैं हूं मेरे पास पैसे नहीं है, किंतु घर पर है, बैंक में है, या ऐसा उम्मीद है कि भविष्य में हो जाएगा पैसा। लेकिन याद रखिएगा, मेरे गुरुजी कहते थे कि बात बिगाड़े 3, अगर मगर लेकिन। क्या याद रखना है कि बात बिगाड़े 3, अगर मगर लेकिन। तो यहां पर आ गया अब लेकिन, अब ये बात बिगाड़ेगा। क्या बिगाड़ेगा कि अगर डोंट हैव या डजंट हैव के बाद अगर नाउन आ जाता है, जैसे मनी क्या है? नाउन है, तो कह रहा है कि यह बोध कराता है कि अभाव अस्थाई है, यानी कि परमानेंट है, यानी अभाव सदा के लिए है और इसकी पूर्ति भविष्य यानी कि फ्यूचर में संभव ही नहीं बल्कि असंभव है। समझ रहे हैं ना? मतलब संभव ही नहीं, असंभव है। अगर कह देते हैं कि आई डोंट हैव मनी, मतलब ना यहां पर मेरे पास पैसा है, ना घर पर है, ना बैंक में है, और नहीं भविष्य में कभी होगा। और ऐसा कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं, असंभव है, कभी पूर्ति नहीं हो सकता है। तो इस तरह से कोई सेंटेंस का यूज कर देता है
तो समझ लेना है कि वो क्या कहना चाहता है। ओके, जैसे करे कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसका इंग्लिश आई डोंट हैव मनी। इसका मेरे पास पैसे नहीं है, अगर इसको अगर बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास पैसा है ही नहीं, आई डोंट हैव मनी, इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ? आई डोंट हैव मनी, मेरे पास, फिर से एक बार समझिए बाबू, अगर हिंदी सेंटेंस बोलना चाहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और इंग्लिश में बोल देते हैं कि आई डोंट हैव मनी, तो इसका जो है शाब्दिक अर्थ मेरे पास पैसे नहीं है ये नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। न देख रहे ना कि न साथ में है यानी कि पास में है, न घर पर है और न बैंक में है, और नहीं ऐसा उम्मीद है कि भविष्य में इसकी पूर्ति हो सकती है, ये कहना आप चाह रहे हैं। चलिए, करें कि उसको किताब नहीं है, तो उसको का अंग्रेजी ही कहिए चाहे सी कहिए। डजंट हैव अ बुक, देख रहे हैं ना, है ही नहीं जरूरी नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि उसको किताब है ही नहीं, न साथ में न घर पर। ओके, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे पास किताब नहीं है और इंग्लिश में बोल देते हैं कि आई डोंट हैव अ बुक, तो इसका मतलब हुआ कि ना साथ में मेरे पास किताब है यानी कि ना यहाँ पर है ना घर पर है, और नहीं ऐसा उम्मीद है कि भविष्य में इसकी पूर्ति हो सकती है। ओके, इसका अर्थ ये हो। चलिए देखिए जो है अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, बहुत मजेदार चैप्टर है बाबू। जैसे कह रहा है ना कि डोंट और डजंट के बाद सदा जो है हैव का प्रयोग किया जाता है, हैज का नहीं। ये मैं आप लोग को बता रहा था, किताब में जो स्पष्ट कर भी दिया, क्योंकि मेरी ही लिखी हुई किताब है इसलिए मैं बता रहा था कि जैसे मैं पढ़ाता हूं सेम जो है बुक में भी आपको मिलेगा। ओके, यानी कि हैज का प्रयोग नहीं करना है, डोंट और डजंट के बाद हैव का प्रयोग करना, हैज का प्रयोग नहीं करना। जैसे कह रहे कि लुक एट द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए सेंटेंस पर ध्यान देना है आपको। जैसे कह रहे कि खुले पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कह रहे कि सर्वेश को घोड़ा है ही नहीं, कह रहे कि रोजी को भाई है ही नहीं। कैसे अब इसको बनाना है, चूंकि आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। जैसे कह रहा है उसको घड़ी है ही नहीं, कह रहे कि संजीव को मकान है ही नहीं, कह रहे कि चांदनी को दोस्त है ही नहीं, हम लोगों के पास पैसे है ही नहीं। देख रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, सेंटेंस इंग्लिश में बना भी दिए हैं। कह रहे कि हम लोगों के पास पैसे है ही नहीं, कह रहे कि लालू को बेटा है ही नहीं। मैं उस लालू की बात नहीं कर रहा हूँ जो बिहार के लालू जी हैं, क्योंकि उनको एक नहीं उनको 9 जो है औलाद है। यहाँ सिर्फ कह रहा है कि लालू को बेटा है ही नहीं, ये सेंटेंस उस पर जो है सूट नहीं कर रहा है। ओके, तो ये नहीं सोचकर चलना है कि मैं लालू यादव को बोल रहा हूँ। चलिए देखिए अगला सेंटेंस कह रहा है कि तुम्हारे पास हिम्मत है ही नहीं। कहते हैं ना कि डोंट हैव करेज, देख रहे हैं ना, यू डोंट हैव करेज। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि डोंट हैव करेज, मतलब तुम्हारे पास हिम्मत है ही नहीं, और नहीं ऐसा उम्मीद है कि भविष्य में तुम्हारे पास कभी हिम्मत होगा। लेकिन कोई कहता है कि यू हैव नो करेज, मतलब अभी हिम्मत नहीं है, हो सकता है कि कल तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाए कुछ बोलने की, कुछ करने की। ओके, ये सिचुएशन पर निर्भर करता है। कह रहे कि इस औरत को दिमाग है ही नहीं, ना कहते हैं देखिए उस औरत के पास दिमाग है ही नहीं, पति से हमेशा लड़ते रहती है, बच्चों से लड़ते रहती है, आस पड़ोस के लोगों से लड़ते रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस लोग यूज करता है कि इस औरत को दिमाग है ही नहीं, तो क्या कहेंगे, दिस लेडी डजंट हैव सेंस। तो डजंट हैव लग गया, मतलब ना अभी सेंस है, ना कल था, ना भविष्य में कभी इसके पास सेंस हो सकता है, समझदारी हो सकता है। ओके, कर कि मेरे पास समय है ही नहीं, आई डोंट हैव टाइम, इसका अर्थ तो मैं समझा चुका हूं। करे कि उसे सब्र है ही नहीं, देखो सब्र मतलब पेशेंस, ना कहते हैं कि तुमको सब्र नाम का कोई चीज़ें नहीं है तुम्हारे पास, तुमको सब्र है ही नहीं, तो क्या कहेंगे, चूंकि यहाँ सब्जेक्ट ही हो गया, सी हो गया, तो डजंट लग जाएगा। अगर आप यानी कि यू को कह रहे हैं तो यू डोंट हैव पेशेंस, ही डजंट हैव पेशेंस, सी डजंट हैव पेशेंस, मतलब उसे सब्र है ही नहीं। देख रहे हैं ना, पास्ट टेंस में भी इसका आप यूज कर सकते हैं, सेम सेंस देगा। देख रहे हैं ना, हैड लग गया, यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है,
देख रहे ना कि हैड एक एक्जुअली वर्ब है जिसका प्रयोग सभी पर्सन और नंबर के साथ, नंबर के सब्जेक्ट के साथ समान रूप में होता है। जैसे गांधी जी के पास एक लाठी था, तो इस तरह से जो पढ़िएगा, पास्ट में भी मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलेगा। देख रहे हैं ना, फ्यूचर में भी जाइएगा तो आपको जो है मिलेगा। चूँकि अभाव जो दिखाना होता है वो हर टेंस में आप अभाव दिखा सकते हैं। ओके, अब आपको मैं मिलूंगा कहाँ, इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा गाइस। ये मेरा मिलने का पता है बाबू, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है या यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, और बिंदास पढ़ना है। ऐप पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। एक तो पहली 5 किताब मिलेगी और बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर, उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, ये सब चीज़ मिलेगा। 1 से 5 तक के बच्चों को लिए जो है स्पोकन ग्रामर, उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, ये चीज़ मिलेगा। 5 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 तक के बच्चों के लिए स्पोकन ग्रामर दोनों मिलेगा। अगर कोई मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में पढ़ता है उसके लिए जनरल ग्रामर मिलेगा। यानी कि हर चीज़ मिलेगा आपको इस प्लेटफॉर्म पर। चूँकि कोर्स का ही नाम है बाबू फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। यानी कि अगर आपके परिवार में नर्सरी से यूकेजी तक कोई बच्चा है, 1 से 5 तक है, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, उनको सब चीज़ मिलेगा, स्पोकन ग्रामर सब चीज़ मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपके परिवार में कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, यूपीएससी, बीपीएससी, उनको भी जो है ग्रामर यहाँ से मिलेगी। ओके, अगर ऐप पर आ जाते हैं बाबू तो आपको जो है एक्स्ट्रा जो है 5 बुक्स मिलेगी, यानी कि 5 ई बुक्स याद रखना है। ओके, कौन कौन सी जो है बुक मिलेगी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है उस पर भी चर्चा करें। देखिए, अभी मैं बता रहा था ना कि 5 किताब मिलेगी, तो ये दूसरी किताब है। और देखिए जो है ग्रामर को कितना मैंने आसान बनाया है। आर्टिकल पर जो है ध्यान दीजिए, पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। ये एक कविता है बाबू, पोएम है। अगर इस पोएम का कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आपका 80% जो है द का प्रयोग खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बता रहा था कि क्या है, ये पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। यहाँ लिखा भी है, ध्यान दीजिएगा, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ओके, 2 in 1 ग्रामर स्पोकन दोनों है। देखिए यहाँ पर जो है वॉइस भी मैंने दिया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दें। ये एक ट्रिक है बाबू, अगर समझ लेते हैं ट्रिक तो जो है कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एकदम ईजी प्रोसेस है। बस इस ट्रिक को सिर्फ समझ लेना है, मास्टर की है। ओके, यानी कि मास्टर ट्रिक है ये बुक नंबर जो है 2, ये रहा बुक नंबर 1, नर्सरी टू यूकेजी। 6 in 1, 6 in 1 मतलब 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है नर्सरी से यूकेजी तक, और 6 सब्जेक्ट को स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। एकदम जादुई तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से आपका बच्चा फराटेदार इंग्लिश बोलेगा, ये मेरा प्रोमिस है। आप ओपन करके देखिए। ओके, देख रहे हैं बच्चे जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैडम करवा रही हैं, और जहाँ जहाँ मैं गाइड करता हूँ उन स्कूल के बच्चे, नर्सरी से यूकेजी 1 से 5 तक के बच्चे एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। कुछ बच्चों का जो है वीडियोज अपलोड है ऐप पर, यूट्यूब पर, वहाँ से देखिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, स्कूल संचालकों से और शिक्षकों से कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नॉन स्टॉप इंग्लिश में बात करें तो फॉलो कीजिए। लेक्चर देखिए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, उन्हें कैसे गाइड कर रहा हूँ, और इस बुक को ओपन करके देखिए कि किस तरह का मटेरियल इसमें दिया गया है। चूँकि 6 सब्जेक्ट, यानी कि बच्चा सिलेबस भी पढ़ेगा, स्पोकन भी सीखेगा। ओके, बुक 1 और 2 हम लोग देख लिए बाबू। ये रहा बुक नंबर 3, ABBC स्पोकन इंग्लिश, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का बुक है।
और बिना स्ट्रक्चर का आप बोल नहीं सकते हैं इंग्लिश, आपको भी पता है। ये जो है बुक नंबर 4 है। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। क्या मैंने लिखा है कि टू बी स्लेव ऑफ द वाइज इज बेटर देन टू बी द किंग ऑफ द फुल। मतलब मूर्खों का राजा बनने से अच्छा है कि विद्वानों का गुलाम बन जाओ। क्योंकि विद्वान का गुलाम भी बनिएगा ना तो बहुत सारे चीज़ सीखिएगा, और मूर्ख का राजा बनिएगा ना तो सब फांसी पर ले जाकर चढ़ा देगा। ये आप भी महसूस करते होंगे। ओके, ये बुक नंबर 4 थी। ये भी जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर की बुक है, और थोड़ा बहुत ग्रामर भी मिलेगा, इसलिए यहाँ पर जो है 2 in 1 लिखा गया है। अब जो है सबसे मज़ेदार बुक देखिए, लास्ट बुक है, बुक नंबर 5। किसके लिए है बाबू? ध्यान दीजिए। मैडम के हाथ में अखबार दिख रहा है, मैडम जो है अखबार पढ़ रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये किताब यानी कि वॉल्यूम 5 स्पेशली अखबार पढ़ने के लिए है। यहाँ ध्यान दीजिए, न्यूज़ हेडलाइंस, न्यूज़ वर्ड्स। चूँकि अगर जो है अखबार का हेडलाइन पढ़कर समझना चाहते हैं तो मात्र जो है 12 से 13 रूल इस पुस्तक में दिया गया है, और 12 से 13 रूल अगर आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप आसानी से इंग्लिश का अखबार पढ़कर समझ सकते हैं। ओके, और यहाँ जो वर्ड देख रहे हैं ना कि न्यूज़ वर्ड्स, तो मिक्स करके नहीं दिया गया है, बल्कि क्लासिफाइड वर्ड्स दिया गया है। पॉलिटिक्स का अलग वर्ड है, बिजनेस का अलग है, इंटरटेनमेंट का अलग है, कोर्ट कचहरी में यूज होने वाले वर्ड जो है अलग दिए गए हैं। मिसाप, एक्सीडेंट यानी कि जो दुर्घटनाएं होती है, ट्रेन जो है उलटता है, प्लेन जो है क्रॉस होता है, तो ये सारे वर्ड्स जो है अलग अलग मैंने दिया है। ओके, इसलिए जो है इस पुस्तक से आप आसानी से अखबार पढ़ना सीख सकते हैं। चूँकि हेडलाइंस के लिए बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, मात्र 12 से 13 रूल है, और वर्ड मीनिंग क्लासिफाइड है। सचमुच में जो है ये पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। एक बार ओपन करके देखिए, और मैं बिल्कुल फ्री में देता हूँ। मेरा ऐप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? मात्र 1 रुपया पे करना होगा, मात्र 1 रुपया। 1 रुपया पे कीजिए, सारा कोर्स मिलेगा। 5 किताब मिलेगा, नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों के स्पोकन ग्रामर मिलेगा, 1 से 5 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर और IQ कैसे डेवलप करेगा उस सबको मिलेगा। उसके बाद 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, या आपके परिवार में, चूँकि फैमिली कोर्स है, आपके परिवार में अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, NDA, BPSC, UPSC, उन बच्चों के लिए ग्रामर मिलेगा, कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलेगा। ओके, और जो है कोई अगर विदेश जाना चाहता है उसके लिए भी स्पोकन मिलेगा। हर उम्र के लोगों को स्पोकन सिखाई जाती है इस प्लेटफॉर्म पर। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि उन बच्चों तक पहुँचे जो फ्री में पढ़ते हैं या फ्री में पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर भटकते रहते हैं कि कहाँ अच्छा लेक्चर मिले, कहाँ अच्छा जो है मटेरियल मिले, स्टडी मटेरियल, ताकि हमारा प्रिपरेशन हो सके। उन बच्चों के लिए जो है ये संजीवनी बुट्टी है, नाम भी मेरा संजीव है, और ये संजीवनी बुट्टी है बाबू उन बच्चों के लिए जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो तैयारी करना चाहते हैं, स्पोकन सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं। मात्र 1 रुपया पे करेंगे और सारा चीज़ मिलेगा। फैमिली कोर्स भी मिलेगा, फैमिली पैक, और प्लस 5 किताब भी मिलेगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ताकि मेरा लेक्चर उन बच्चों तक पहुंचे जो नीडी है, जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ओके गाइस, और घड़ी अब इशारा कर रही है, मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।